अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सीख कबाब। तो मैं आपको बताऊंगी कि सीख कबाब हम किस तरह से बनाएंगे कि एक तो वो टूटे नहीं और दूसरा वो जूसी हो। तो सीख कबाब बनाने के सीक्रेट्स मैं आपके साथ आज सारे ही शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ चिकन से। बोनलेस चिकन लिया है, 3 पाव ले लिया है मैंने। लेकिन यही वाले कबाब आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ से भी बना सकते हैं। आप उनका बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं या कीमा भी ले सकते हैं, और चिकन का भी आप कीमा भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास बोनलेस है और इसलिए मैं चॉपर में डाल दिया है और साथ में प्याज डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं। लेकिन अगर आपके पास चिकन का कीमा हो तो चॉपर में भले नहीं डालें, ऐसे ही सारी चीज़ें मिक्स कर दें अच्छी तरह। लेकिन प्याज के लिए आपने ख़ास बात ये याद रखनी है कि प्याज को आपने कद्दूकस करके डालना है और उसका पानी बिल्कुल निचोड़ देना है अगर आपने कीमे में डालने हैं। लेकिन मैं चॉपर में डाल रही हूँ इसलिए मैंने चॉप करके डाल दिया है। साथ लहसुन अदरक का 1 चम्मच डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है और 1 अंडा भी डाला है। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी। और 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। सीख कबाब टूटे नहीं, इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट है, वो है ब्रेड। हम ब्रेड के 1 या 2 स्लाइसेस डाल देंगे और उसके बाद फिर हम इसे चॉप करेंगे तो बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेड नहीं हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकती हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अगर आप कीमे में ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपने उसमें भी बहुत अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमने सीख कबाब को किस तरह जूसी रखना है। तो वो सीक्रेट है, मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल डाल दें, 1 चम्मच घी डाल दें या बटर डाल दें, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, कोई भी आपको इस तरह से ऑयल हो या घी वो डाल देंगे तो इससे कबाब बहुत जूसी बनेंगे, ड्राई नहीं होंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, कबाब ड्राई बन जाते हैं। तो अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। मैं सीख पे नहीं लगा रही क्योंकि मुझे उसके बाद इन्हें ग्रेवी में डालना है, तो इसलिए मैं हाथों से ही सीख कबाब की शेप दे दूंगी। लेकिन अगर आप सीख पे लगाना चाहें या शाशलिक स्टिक होती हैं उनको 2 ले लें, उसके ऊपर लगाएं तो भी बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। लेकिन अगर आप हाथ से ही बनाएंगे तो भी अच्छी शेप आ जाएगी। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी शेप आ गई है और इनका साइज़ थोड़ा बड़ा रखना है। तो 3 पाव चिकन से बने हैं 14 कबाब। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने 1 कप लिया है क्योंकि हमें इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करने हैं। चिकन का कीमा है तो वो जल्दी से कुक हो जाता है, लेकिन अगर बीफ का कीमा होगा या होगा मटन का कीमा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसमें आपने क्या करना है, फ्लेम लो कर देना है। शुरू में मीडियम रखना है 1 से 2 मिनट, उसके बाद लो फ्लेम कर देना है और उस पर पका लेना है। वो भी फ्राई करते हुए काफ़ी ज़्यादा गल जाते हैं। लेकिन चिकन का कीमा हो तो उसे कम टाइम लगता है। तो चिकन के कबाब जो हैं वो 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो पैन में हम 6 से 7 डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो बाद में फिर जब ये फ्राई हो जाएंगे तो दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। बस अब आपने ये देखना है कि मटन के बना रही हैं, बीफ के बना रही हैं या चिकन के। तो मैंने आपको जैसे बता दिया है, आपने फ्लेम को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं क्योंकि चिकन के कबाब हैं तो ये जल्दी से गल जाते हैं। तो ये देखिए एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, इसीलिए अब मैं सारे पलट रही हूँ। तो हमने दूसरी साइड से भी कलर दे देना है। ऑयल मैंने थोड़ा कम रखा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड से कलर देने के बाद फिर थोड़ा साइडों पे भी कलर देंगे क्योंकि हर तरफ से कुक करने हैं। अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल लेंगे तो फिर आपको एक ही वक्त में इस तरह से उलट पलट इतना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऑयल कम रखेंगे तो उसका ये भी फ़ायदा है कि मैं बाद में इसी ऑयल में ग्रेवी भी रेडी कर दूँगी। तो इसलिए मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला। अब मैं इसमें हर तरफ से घुमा के चारों तरफ से कलर दे दूँगी ताकि चिकन जो है वो हर तरफ से गल जाए। बीफ और मटन के लिए भी आपने ऐसे ही करना है, उसकी भी सेम यही रेसिपी है। उसमें बस आपने ये ख्याल करना है कि जब आप कीमा लें तो मार्केट में उसे अच्छे तरीके से पिसवा लें, बारीक बिल्कुल। 2 तरह की मशीनें होती हैं मार्केट में, एक होती है मोटा कीमा बनाते हैं और एक बारीक। तो आपने जब सीख कबाब बनाने हैं तो इसके लिए बारीक कीमा लेना है ताकि अच्छी तरह से गल जाए।
और उसमें थोड़ी सी फ़ैट भी डलवा लेनी है। और जब आप थोड़ी सी फ़ैट उसमें डलवा लेंगे तो फिर आपको ऑयल, घी, बटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही काम हम चपली कबाब में भी करते हैं और यही हम सीख कबाब में भी करते हैं। लेकिन मेरे पास बोनलेस चिकन था जिसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो, थोड़े थोड़े जूसी रहें। तो इससे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही अच्छे। तो ये देखिए मैंने हर तरफ से कलर दे दिया है। आपने इसी तरह पलटते रहना है और हर तरफ से कुक कर लेना है। चिकन का कीमा होता है तो वो यहीं पे ही फ्राई करते हुए कुक हो जाता है, अच्छी तरह मज़ीद गल जाता है। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बारी बारी से निकाल लूँगी क्योंकि हर तरफ से कलर आ गया है। तो अगर यही मटन या बीफ के होते तो मुझे थोड़ा सा टाइम और लगता क्योंकि वो कीमा गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छा। और चिकन के गल चुके हैं अच्छी तरह से ये कबाब। तो मैं ये सारे ही निकाल लूँगी और इसके बाद फिर मैं दूसरे कबाब डाल दूँगी जो मेरे पास रह गए हैं, तो उनको भी फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम इसकी ग्रेवी कैसे रेडी करेंगे। इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही मज़े की। तो 2-3 तरह से बनती है, एक होती है वाइट और एक होती है रेड। तो आज हम बनाएंगे वाइट ग्रेवी क्योंकि हम बना रहे हैं सीख कबाब मलाई हांडी। तो इसमें वाइट कलर की ग्रेवी होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो अब इसी में हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। तो जो कि मेरे ख्याल में रह गए थे 7, तो वो भी अब मैं सारे डाल दूँगी और उन्हें इसी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और उन्हें भी इसी तरह पलट के मैं चारों तरफ से कुक कर लूँगी। तो मेरी ये 6 रह गई थी, इनको मैंने डाल दिया है और उन्हें फ्राई कर लिया। उसके बाद ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था क्योंकि 1 कप ऑयल था, वो भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया। तो बाकी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए हैं। 3 प्याज लिए थे, इसमें प्याज थोड़े से ज़्यादा ही जाएंगे, तो उन्हें रफली आप काट के ही डाल दें क्योंकि हमने इसके बाद इनका पेस्ट बनाना है, इसलिए हमने रफली ही काट के डाल दिए हैं। और इनको हल्का सा अब हम पका लेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना क्योंकि मैंने आपको बताया है हम बनाएंगे वाइट मलाई हांडी, तो जिसके लिए प्याज ब्राउन नहीं करने। अगर प्याज ब्राउन कर दिए तो वाइट नहीं रहेगा सालन, वो थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा। प्याज को बस 1 से 2 मिनट तक पकाना है। उसके बाद हरी मिर्चें और लहसुन के जवे डाल देने हैं। हरी मिर्चें मैंने 2 से 3 ले ली थी और उन्हें थोड़ा सा काट लिया था, और लहसुन के जवे 7 से 8 डाल देने हैं। अब इन्हें भी मज़ीद हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इन्हें भी कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा हम फ्राई कर रहे हैं ताकि लहसुन का और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। हमें इनको कलर नहीं देना। तो कलर चेंज नहीं हो रहा लेकिन प्याज का पानी ड्राई हो गया है, तो हमें बिल्कुल इसी स्टेज पे इतनी ही रखना था, बस इनका कच्चापन दूर करना था जो कि हो गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और मैं इसे मिक्सी जार में डाल दूँगी और इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। तो पेस्ट बना देंगे हम, क्योंकि मलाई कबाब में प्याज का पेस्ट बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब उसी ऑयल में हम पेस्ट डाल देंगे। हम शुरू में अगर प्याज का पेस्ट बना के डाल देते तो उसका फ्लेवर और होना था, लेकिन यहाँ पे हमने जब प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है उसके बाद उसका पेस्ट बनाया है तो इसका फ्लेवर और हो जाएगा, तो वो ये वाला फ्लेवर बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट शुरू में ही पेस्ट बना के डाल दें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो वो इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। और ईद आ रही है जैसा कि, तो उस पर आप डिफरेंट सी रेसिपी बनाएंगे तो और ही अच्छा लगेगा। और जैसे ही प्याज थोड़े से फ्राई हो जाए मज़ीद पेस्ट इसका, क्योंकि पेस्ट बनाते हुए मैंने हल्का सा पानी डाला था, पेस्ट बन नहीं रहा था, तो ऑयल में जब मैंने पेस्ट डाला है तो उसे इसीलिए 1 से 2 मिनट तक कुक किया ताकि प्याज में जो पानी था वो ड्राई हो जाए। तो जब प्याज का पानी ड्राई हो गया उसके बाद 1 कप मैंने दही डाल दिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट के डाला है और उसे 2 से 3 मिनट कुक किया है। थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ और उसी में मसाले डाल रही हूँ मैं। 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच डाली है मैंने सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास नहीं हो तो आप काली मिर्च ही डाल दें। धनिया पाउडर भी 1 चम्मच डाल दिया है और इसमें मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। ये मेन इंग्रेडिएंट यही 4 मसाले होते हैं, इन्हीं से ही खाने बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं हमेशा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर
ये मैं साबुत ही लाती हूँ और उन्हें हल्का सा फ्राई करके फिर इन्हें मैं घर में ही पीस लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं हर खाने के। तो आप मसाले इस तरह से रेडी करके रख लें तो आपको और फ़ायदा रहता है। आराम से फिर कुकिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है और आसानी से हो जाती है। अभी जैसा कि ईद आने वाली है तो ईद आने से पहले आप इसी तरह ये तैयारी कर लें। साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा ले आएँ और उन्हें अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर हल्का सा फ्राई करें और पीस के रख लें ताकि जब भी खाना बनाना हो आराम से बनाएं। तो ये जी मसाले अच्छी तरह से भुने गए हैं दही के अंदर ही। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सीख कबाब डाल देंगे। तो ये देखें आप कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं कि मैंने आसानी से डाले हैं, कोई भी कबाब नहीं टूटा, बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हुई है। आप बेफिक्र हो के आराम से इनको जैसे मर्ज़ी हिलाएं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो आपने इसी तरह बनाने हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि एक अंडा डालना है और इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दें या ब्रेड के स्लाइसेस डाल दें। तो मैंने 2 डाले थे ब्रेड के स्लाइस, उसके बाद इनको फ्राई किया है तो बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। आप आराम से अब ये कुकिंग कर रहे हैं, टूटने का हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। तो हम इन्हें मसाले के साथ 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे और उसके बाद डाल देंगे हम क्रीम। 1 पैकेट, पूरा पैकेट मैंने डाल दिया है। क्रीम फ्रिज में रखी थी इसलिए थोड़ी सी थिक हुई है। तो इसे मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से हम कबाबों में मिक्स कर सकें। लेकिन अगर हम मार्केट से लाएं और वो थोड़ी पतली होती है तो उसमें पानी आपको डालना नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से उसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैं अभी मिक्स कर रही हूँ क्रीम को अच्छी तरह से। तो क्रीम डालना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मलाई हांडी में क्रीम जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। अगर हम मलाई हांडी में क्रीम नहीं डालेंगे तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। तो मज़ीद मैं 1 कप पानी और डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी कुकिंग भी हो जाए और क्रीम अच्छी तरह फ्लेवर दे दे और कबाबों के साथ मिलके एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाए। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पानी डाला है वो पक जाए, वो कच्चा नहीं रहे। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगा करे तो इसे शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखिए जी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि पानी अच्छी तरह से पक जाए और क्रीम का भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और फ्लेम मैंने कर दिया है लो। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे पकने दिया। तो 10 मिनट के बाद देखें बहुत अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी जो है मज़ीद गाढ़ी हो गई है और ऑयल भी आना शुरू हो गया है। अब मैं फ्लेम और लो कर दूंगी। हम इतना लो कर देंगे जैसे हम दम पे करते हैं, चावलों को जब दम लगाते हैं उस तरह। और बिल्कुल एंड में अब हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी पिसी हुई। मैंने कसूरी मेथी को पीस के रखा हुआ है, आप वैसे भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल एंड में 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। कसूरी मेथी जो है वो बहुत ज़बरदस्त खुशबू देती है। और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें उन्हें लंबाई में काट के वो भी डाल दी हैं। अब मिक्स करेंगे और बग़ैर कवर किए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम मज़ीद पकने देंगे। उससे क्या होगा कि ऑयल ऊपर आ जाएगा, जो अभी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, थोड़ी देर में ये ज़्यादा हो जाएगा। और इसी स्टेज पे अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा उससे भी। लेकिन मैं बटर नहीं डाल रही क्योंकि मैंने शुरू में ही ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने बग़ैर के कवर किए बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ीद कुक किया है तो ऑयल ऊपर आ गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार कबाब रेडी हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त सीख कबाब मलाई हांडी रेडी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।